तो क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है -8 इंटू 9 प्लस -8 इंटू 7। -8 को कवर किया गया ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि माइनस में है इसलिए इसको ब्रैकेट में कवर कर दिया गया है। तो -8 इंटू 9 प्लस -8 इंटू 7 इसको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करने के लिए इसमें हम यूज कर सकते हैं इस तरह से। सपोज करिए इसको हमें सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए इस तरह से यूज कर सकते हैं कि यहां पर क्या किया आपने कि -8 इंटू 9 है, तो इस तरह से जब नंबर ये आपका लिखा हुआ है -8 इंटू 9 प्लस -8 इंटू 7, जब इस तरह से राइट है तो जो कि छोटे नंबर है इसलिए आपका ऐसे भी चल सकता है कि आप सीधे डायरेक्ट कर रहे हैं, किसी भी रूल का यूज करके नहीं कर रहे हैं। उस समय की बात है कि पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 8 9 जा 72, यहां प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -8 7 जा 56 हो गया, इक्वल। अब दोनों सेम साइन के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो ऐड करते हैं तो 6 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 7 और 5 12, माइनस के नंबर है इसलिए माइनस का 128 आ गया। ये आंसर आ गया। ये चूंकि इजी था, अगर मान लो बड़ा नंबर होता मल्टीप्लाई करने के लिए आप बड़ा नंबर होता तो फिर थोड़ा टिपिकल होता है क्वेश्चन। तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में है कि अगर सपोज करिए कि कोई भी नंबर इस तरह से लिखा हुआ है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ऐसे रिटर्न है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो इसमें 2 टर्म्स हैं, वन टर्म है a इंटू बी, सेकेंड टर्म है a इंटू सी है। तो इन दोनों टर्म्स में हम देखें क्या चीज कॉमन है, क्या चीज कॉमन है इसमें, तो कौन सी चीज कॉमन है इसमें, तो कॉमन माने जो दोनों में हो। तो फर्स्ट टर्म में a है, सेकेंड टर्म में भी a है, तो a कॉमन है तो आपने a कॉमन ले लिया इनटू। अब जितना बचेगा फर्स्ट टर्म में जो कॉमन हो गया तो कॉमन तो हो गया। अब फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, b प्लस है, प्लस के बाद सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म में क्या बच रहा है, a कॉमन हो गया है तो c, तो a इंटू बी प्लस सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस सी, या हम ऐसे कहते हैं a इंटू इन ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल, इसको जब ओपन करते हैं तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अगर सपोज करिए यहां पर माइनस लगा होता तो यहां पर माइनस आ जाता, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन हो जाता और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा जब माइनस का होगा तो अब यहां पर देखें तो फर्स्ट जैसे क्वेश्चन है तो इसमें हम रूल का यूज करके करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इस लॉ का यूज करके करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन हम राइट कर लेते हैं, -8 इंटू 9 प्लस इन ब्रैकेट -8 ब्रैकेट क्लोज इंटू 7। दोनों में पहले देख ले कॉमन क्या है, 2 टर्म्स है, यहां पर 2 टर्म्स है, तो 2 टर्म्स है तो फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म ये हो गया। दोनों में क्या चीज कॉमन है, -8 कॉमन है, तो -8 आपने कॉमन ले लिया एज ए कॉमन इनटू अदर ब्रैकेट में क्या हमारा बचेगा, तो जो चीज कॉमन आ गई वो तो वन टाइम राइट कर ली गई दोनों उससे, और इसमें फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, -8 कॉमन हो चुका है तो 9 बचा, प्लस के बाद सेकंड टर्म है तो -8 कॉमन हो चुका है तो क्या बचा 7, तो 9 प्लस 7 इक्वल क्या हो जाएगा -8 इंटू और 9 7 ब्रैकेट को सॉल्व कर लें तो 9 और प्लस 7 है तो 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा 16। अब 16 और -8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 आपका प्लस का है तो साइन से साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -16 8 जा 128, यही आपका आंसर आ गया। तो क्या आ गया -128। इसमें कौन सा रूल आपने यूज किया है, कौन सा लॉ यूज किया है, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसका यूज किया है। तो ये हो गया सॉल्व करने के लिए, एक तरह से रफ वर्क हो गया जो समझने के लिए है। अब देखिए सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में 9 इंटू माइनस 13 प्लस 9 इंटू माइनस 7, तो प्लस के बिफोर जो है वो फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस के बाद में सेकेंड टर्म हो गया। इन दोनों टर्म में सबसे पहले हम देखें किसका यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आपका वो तो है ही है कि आप उसको डिस्क्रिप्टिव मेथड से आप कर सकते हैं कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया गया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया गया, फिर दोनों को ऐड कर दिया गया, तो वह निकल आया। अब दूसरा आपका क्या है कि अगर रूल उसमें लग सकता है तो पहले हम रूल का यूज करेंगे, उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे या उस लॉ का यूज करेंगे। तो यहां पर देखें टू टर्म्स हैं, दोनों में 9 कॉमन है, इसका मतलब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे। तो पहले तो सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन राइट कर लें। तो 9 इंटू इन ब्रैकेट माइनस 13 ब्रैकेट क्लोज प्लस 9 इंटू इन ब्रैकेट माइनस 7 इक्वल, यहां पर देखें तो टू टर्म्स है, दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन ले लीजिए। तो 9 कॉमन हो गया, इनटू ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा। तो देखिए ब्रैकेट में जो बचेगा उसको चाहे बिग ब्रैकेट में लिख दें या कर्ली ब्रैकेट में, क्योंकि अंदर भी आपके ब्रैकेट्स हैं इसलिए। तो 9 कॉमन हो गया, तो फर्स्ट टर्म में देखिए क्या बचा, माइनस 13 बच गया, तो माइनस 13 हो गया। अब प्लस के बाद सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म में क्या 9 कॉमन हो चुका है, तो क्या बचेगा, माइनस 7 बच जाएगा। तो माइनस 7 आप ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये जो 9 इंटू, अब इसको सॉल्व करने के लिए तो ब्रैकेट जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं उनको ओपन कर लीजिए, तो माइनस 13 हो जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट के बिफोर प्लस लगा है तो जो साइन है उसका अंदर वही बना रहेगा, या प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 7, ये बना रहा ना माइनस का 7, इक्वल हो जाएगा 9 इंटू, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा, माइनस 13 माइनस 7 दोनों सेम साइन में है, ऐड हो जाएंगे। तो 13 7 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, और माइनस का है इसलिए माइनस 20 आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले साइन से साइन का मल्टीप्लाई कर लें, तो ये प्लस का नंबर है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, अब 20 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 जा 180, तो माइनस 180, यही आंसर हो गया। किस लॉ का यूज किया था यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, तो उसको मेंशन कर दीजिए कि आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसका यूज करके किया है। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है 20 इंटू इन ब्रैकेट माइनस 16 प्लस 20 इंटू 14। इसमें भी देखें प्लस के बिफोर वन टर्म है, प्लस के बाद में सेकेंड टर्म है, दोनों में कोई चीज कॉमन है, 20 कॉमन है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इसमें भी यूज करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन राइट कर लें, 20 इंटू इन ब्रैकेट माइनस 16 ब्रैकेट क्लोज प्लस 20 इंटू 14 इक्वल, तो दोनों टर्म में 20 कॉमन है, 20 आई कॉमन ले लिया आपने, ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो ब्रैकेट में आप चाहे बिग ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट का यूज कर ले। देखिए फर्स्ट टर्म में क्या बचा, माइनस 16 बचा है, तो माइनस 16 राइट कर दिया, फिर प्लस के बाद में 20 कॉमन हो गया है तो 14 बचा है, सेकंड में 14 बचेगा। ये किसका यूज किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने डाल लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसका यूज किया है, इक्वल 20 इंटू, अब ब्रैकेट में जैसे ये स्मॉल ब्रैकेट है उसको ओपन कर लें तो माइनस का हो जाएगा 16 प्लस का 14 इक्वल 20 इंटू, अब यहां पर ये कितना आ गया, ये जो आपका आया माइनस 16 प्लस 14 है, अपोजिट साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 16 में 14 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा, और बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर का साइन क्या माइनस है, तो माइनस का 2 आ गया। अब 20 और माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आपका प्लस का है, माइनस का है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 22 जा 40, तो माइनस 40, यही आंसर हो गया। देखिए फोर्थ पार्ट है माइनस 16 इंटू माइनस 15 प्लस माइनस 16 इंटू माइनस 5। पहले ही आप देख लें कि कौन सा
ला यूज किया जा रहा है, तो दोनों में देखिए कॉमन है, दोनों टर्म में कॉमन है, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन राइट करेंगे, -16 इंटू इन ब्रैकेट -15 प्लस इन ब्रैकेट -16 इंटू इन ब्रैकेट -5 इक्वल, तो टू टर्म्स है, प्लस के बिफोर ये फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस के बाद में सेकेंड टर्म हो गया। दोनों में कॉमन क्या है, -16 दोनों में आया, तो -16 एज ए कॉमन ले लिया, इनटू अदर ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा, तो बिग ब्रैकेट इसलिए लगा लेते हैं कि चूंकि अदर नंबर्स भी उसमें ब्रैकेट में है, तो उन ब्रैकेट को यूज करेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट का अंदर यूज हो जाएगा। अब बाहर से आपने कवर कर दिया इससे बिग ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट से, तो बिग ब्रैकेट लगा दिया, तो -16 कॉमन हो गया, तो फर्स्ट टर्म में कितना बचा, -15 बचा, तो -15, और इसके बाद में प्लस के बाद में सेकेंड टर्म है, -16 कॉमन हो चुका है, क्या बचेगा, -5। अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट को ओपन कर लें, -16 इंटू जो बिग ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स आए हैं उनको ओपन कर लें, तो -15 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो -5 इक्वल -16 इंटू, अब इसमें कितना आ जाएगा, -15 -5 दोनों सेम साइन के ऐड हो जाएंगे, तो 15 और 5 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 20, और साइन कौन सा हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 20 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, माने -16 इंटू -20, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और 16 और 20 का मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, और 1 0 है तो 1 0 लगा दिया, ठीक है ना भाई। एक तरह से 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर बाद में 1 0 और था तो 1 0 आपने लगा दिया, तो 16 और 2 का मल्टीप्लाई किया, 32 आ गया 0। आप ये ओरल इस तरह से कर लेते हैं, तो प्लस का आ गया, तो प्लस मीन्स क्या होगा, स्टार्टिंग में प्लस लगाने की जरूरत नहीं तो होती, तो इक्वल हो जाएगा 320, ये आंसर हो गया। इसमें जो यूज किया गया है उस प्रॉपर्टी को यूज कर लीजिए, राइट कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसका यूज किया गया है यहां पर। देखिए फिफ्थ पार्ट है, -11 इंटू -15 प्लस -11 इंटू -25, फिर देखें टू टर्म्स है, -11 कॉमन है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन हम राइट कर लेते हैं, इन ब्रैकेट -11 इंटू इन ब्रैकेट -15 प्लस इन ब्रैकेट -11 इंटू इन ब्रैकेट -25। अब देखिए दोनों में जो कॉमन है, -11 कॉमन है, -11 आपने कॉमन ले लिया, इंटू ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा, तो फर्स्ट टर्म में बचेगा -15 प्लस सेकेंड टर्म में क्या बचेगा -25, ये बचा, ब्रैकेट क्लोज कर लिया। ये आपने किससे यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसका यूज किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया है, ये आपने राइट कर दिया। अब इक्वल -11 इंटू बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट को ओपन कर लें, तो ये तो हो गया -15 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -25। अब बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -11 इंटू बिग ब्रैकेट में -15 -25 सेम साइन के हैं, ऐड हो जाएगा, तो 25 और 15 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 40, माइनस साइन के इसलिए माइनस का 40 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले साइन से साइन का मल्टीप्लाई करें, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस, और 11 और 40 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 और 4 का मल्टीप्लाई कर लें, तो 11 4 जा 44, और 1 0 था तो 1 0 लगा दिया। अब चूंकि स्टार्टिंग में प्लस की नीड नहीं होती है तो आप इसको रिमूव कर लें, तो 440 यही आंसर हो गया। 6 पार्ट है, 10 इंटू -12 प्लस 5 इंटू -12, तो यहां भी देखें -12 आपका कॉमन है, तो कॉमन है तो इसका मतलब इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, तो क्वेश्चन में हमारा है 10 इंटू -12 ब्रैकेट में प्लस 5 इंटू इन ब्रैकेट -12,
इक्वल, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, -12 दोनों टर्म्स में है, तो -12 को एज ए कॉमन आपने ले लिया, इनटू ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट से काम चल जाएगा, क्योंकि 10 भी आपका क्या है, ब्रैकेट में नहीं है, 5 भी ब्रैकेट में नहीं है, तो स्मॉल ब्रैकेट से यूज हो जाएगा। तो -12 कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा 10, प्लस के बाद में सेकंड टर्म है तो -12 कॉमन है तो क्या बचा 5, तो 10 + 5 किसका यूज किया आपने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसका यूज किया है, तो जिस रूल का यूज कर रहे हैं उसको आपने मेंशन कर दिया, तो इक्वल हो जाएगा -12 इंटू 10 और 5 को प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो इक्वल, अब माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, 15 से 12 को मल्टीप्लाई कर लें तो 15 2 जा 30 की 0 कैरी 3, 15 1 जा 15, 3 18, तो -180, यही आंसर हो गया। 7th पार्ट है, इन ब्रैकेट -16 इंटू -8 प्लस इन ब्रैकेट -4 इंटू इन ब्रैकेट -8, इसमें भी देखें कौन सी चीज कॉमन है, क्या कोई -8 कॉमन है, देखिए, तो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज होगा, तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, तो ये है इन ब्रैकेट -16 इंटू इन ब्रैकेट -8 प्लस इन ब्रैकेट -4 इंटू इन ब्रैकेट -8, ऐसे राइट किया। अब इक्वल, अब दोनों में देखिए कॉमन क्या है, -8 इसमें फर्स्ट टर्म भी है, सेकंड टर्म में है, तो -8 को एज ए कॉमन ले लिया आपने, इनटू, अब अंदर क्या बचेगा, देखिए फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा -16, तो ब्रैकेट में रख दिया -16 प्लस के बाद में -8 चूंकि कॉमन हो चुका है तो -4 बचा, तो -4 राइट कर दिया। इसमें कौन सा यूज हुआ है रूल, वो यूज हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया गया है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसका यूज करके आपने किया, तो इक्वल, तो -8 इंटू, अब यहां पर देखें तो -4 आया ना, तो बिग ब्रैकेट इस स्मॉल ब्रैकेट को ओपन कर लें तो माइनस का 16 हो गया, और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -4 इक्वल हो जाएगा -8 इंटू इन बिग ब्रैकेट 16 -4 दोनों सेम साइन में ऐड हो जाएंगे, तो 16 और 4 को ऐड करेंगे 20 आ जाएगा, माइनस का इसलिए माइनस का 20 आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 28 जा 160, तो प्लस का 160 प्लस स्टार्टिंग में इसको लगाने की कोई नीड नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 160, यही आपका आंसर आ गया। 8th पार्ट है, -26 इंटू 72 प्लस -26 इंटू 28, इसको सॉल्व करना है तो पहले क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, तो क्वेश्चन में -26 इन ब्रैकेट इंटू 72 प्लस इन ब्रैकेट -26 इंटू 28, ये गिवन है। तो अब दोनों में देखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग दोनों में कॉमन क्या है, -26 कॉमन है, तो -26 को कॉमन ले लिया आपने, इनटू, अब अदर ब्रैकेट में आपका क्या आएगा, तो फर्स्ट टर्म में बचेगा 72 और प्लस के बाद सेकंड टर्म है तो प्लस और सेकंड उसमें टर्म में क्या बचेगा 28, और किसका यूज किया आपने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया है यहां पर, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी का नेम राइट कर ले, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसका यूज किया है, इक्वल हो जाएगा -26 इंटू, अब देखिए 72 प्लस 28 दोनों सेम साइन के हैं, ऐड हो जाएंगे, तो 8 to 10 की 0 कैरी 1, 7 to 9 1 10, 100 आ गया, तो प्लस का 100 आ गया, तो प्लस का 100 आपने राइट कर लिया। अब इक्वल, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस का नंबर है, प्लस का है तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, 26 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 26 में करेंगे 26 आ जाएगा, 2 0 है 2 0 लगा दें तो -2600, क्योंकि स्टार्टिंग में माइनस है माइनस लगाना पड़ेगा, अगर मान लो स्टार्टिंग में प्लस होता तो उसको रखने की नीड नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं उसको रिमूव कर देते हैं,
तो यहां पर आ गया -2600, यही आंसर हो गया।